हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, इन सारे ही पॉइंट्स पे। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ में ही नहीं आने पाता कि हम एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी चीज़ों से सफ़र हैं और हम अपनी डेली रूटीन में उसके साथ इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि वो हमारे अंदर कब आके बैठ गया है हमें पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रॉनिक और सीवियर हो जाती हैं कि उससे बाहर आना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ ऐसे मुख्य लक्षण, शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही कंडीशन में आपको कैसे लक्षण देखने को मिले जिससे आप समझें कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन चल रही है। साथ ही साथ इनके पीछे के कारणों के बारे में भी हम जानेंगे और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अब इसे अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंजाइटी के ऊपर सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें उन लक्षणों को अपने शरीर में देखना है कि क्या ऐसे लक्षण हमारे शरीर में हैं जिससे हम समझें हमें एंजाइटी जैसी परेशानी है या नहीं। तो अगर मैं मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ के बारे में बताऊंगी तो सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ में बात करते हैं कि अगर आपको कोई पल्स रेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको जब भी आप कोई भी ऐसे एंगर की कंडीशन में हैं, आप बिल्कुल शेक कर रहे हैं एंगर के टाइम पे, आपको मेंटल सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहेंगी, एक्सेसिव आपको इरिटेशन, मूड स्विंग वाली परेशानी देखने को मिलेगी, कंटिन्यू आप वरिंग सिचुएशन में रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आपके चलता रहेगा और मोस्टली वो नेगेटिव ज़्यादा चलता रहेगा। आँख खुली, आप उठते से कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आप बहुत जल्दी अपनी हेल्थ को लेके वरी रहते हैं, बहुत जल्दी आपका मूड चेंज होता है। तो सारे लक्षण हैं आपके शरीर में कि आप किसी एंजाइटी जैसी परेशानी से सफ़र हैं। और अगर ऐसे लक्षण आपको ओकेशनली आ रहे हैं तो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट अगर ये लक्षण आपको आए दिन आपको या घर के किसी मेंबर में आपको आए दिन देखने को मिलते हैं तो आपको इसको लेके कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये एक एंजाइटी के लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि इनके कॉजेज़ के बारे में। तो बहुत सारे कॉजेज़ इसके होते हैं। सबसे पहले जेनेटिकल कॉज में या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलूँगी कि अगर जिनकी फैमिली में ऐसे स्ट्रेस एंजाइटी के मेंबर्स रहे हैं या आपके पेरेंट्स हैं या उनसे आगे की जनरेशन में रहा है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप में भी इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलने लगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है कि अगर आप ऐसे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पहुंचा हो, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी की कंडीशन में रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री है या कुछ ऐसी रही है, उससे भी ये चीज़ें आप में लगातार बनी रह सकती क्योंकि वो एक डर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है जिससे ये सारी चीज़ें लगातार आपके अंदर चलती हैं और आपको ऐसे लक्षण क्रिएट करती है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंसिंग है, जो एक सेरोटोनिन एंड डोपामिन सिक्रीशंस होते हैं हमारे ब्रेन से, जब इनका सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होता तो भी इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलने लग जाते हैं। बहुत लोगों में अगर बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट्स लगातार वो कर रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हो, कहीं ट्रैवलिंग का हो, कुछ ऐसा इवेंट जिससे आपके अंदर तक कोई एक परेशानी आपको क्रिएट हो रही है। इवन बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप हो, अनमैरिड रिलेशनशिप हो, बहुत टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप रह रहे हैं तो लगातार उस सिचुएशन में रहते रहते भी आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं और आप में ये एंजाइटी की कंडीशन डेवलप होने लगती है। कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हो गई, क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशंस हो गई, तो ऐसी कंडीशंस में भी अगर, या फिर क्रॉनिक पेन की कंडीशन हो गई, अगर आप इस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स हैं, रूमेटॉइड पेशेंट्स हैं जिनका पेन बहुत कम ऐसा होता है कि मिनिमाइज होता है और वो लगातार अगर उस फेज़ में रह रहे हैं तो उनको फिर इस तरह की एंजाइटी डेवलप होने लगती है, उनको एक पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टॉप रीजंस हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी क्या स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह रही है कि नहीं। जो मैंने पिक्यूलियर साइन बताएं, स्पेशली कि रैपिड हार्ट रेट आपकी हो जाना, कि बहुत तेज़ी से जो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, एकदम पसीना आना, जो है घबराहट से लगना, मुंह सूखने लग जाना, नींद ना आना, बहुत जल्दी इरिटेट होना, मूड स्विंग होना, ये सारे लक्षण आपके
शरीर में एंजाइटी की वजह से आते हैं, और ये आप में अगर बहुत लंबे समय से हैं तो आप क्रॉनिक एंजाइटी के पेशेंट बन रहे हैं। और अगर ये रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉजेज़ पे काम करिए कि किस कारण की वजह से हो रहा है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ चल रही है, क्या ऐसा कुछ रिलेशन इश्यूज़ हैं या जॉब इश्यूज़ हैं जिसमें आप अंदर टॉक्सिक कंडीशन में हैं और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो अपने कारणों पे काम करें। जब तक आप अपने कारणों पे वर्क नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट सक्सीड प्रॉपरली। तो इस पे हमें ज़रूर ध्यान देना। अब मैं आपको टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी एंजाइटी के ऊपर, जिसका बहुत अच्छा एक्शन होता है इन सारे ही लक्षणों पे। सबसे अच्छी मेडिसिन फर्स्ट है एकोनाइट नेपोलिस। 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। कोई सडन शॉक एंड फ्राइटन कंडीशन आपके साथ आ गई, कुछ ऐसी न्यूज़ सुन गई, कुछ भी हो गया, वो एकदम सडन एंड वायलेंट था आपके लिए, और उसकी वजह से आपको बिल्कुल एकदम सीवियर एंजाइटी डेवलप होने लगी। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए, आपका हाथ पैर बिल्कुल काँप रहा, पसीना आना, मुंह सूखना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, इस तरह के लक्षण और बहुत इंटेंस अगर ऐसे आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई है, कुछ भी हो गया है, जिससे आप वो न्यूज़ सुनते ही एकदम बहुत ज़्यादा शॉक वाली कंडीशन में चले जाते हैं। इमीडिएटली अगर ऐसी कोई सिचुएशन घर में आई है या घर में कोई ऐसा मेंबर है जिस तरह से सफ़र हुआ है, आप एकोनाइट नेपोलिस दे सकते हैं। इन द वेरी एक्यूट कंडीशन आप इसको हर 10 मिनट पे 4-4 बूंद ज़बान पे आप दे सकते हैं। पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए तो दिन में 3 बार दें। और अगर इस तरह की कंडीशन उसके साथ बार बार डेवलप होती है, पैनिक अटैक उन्हें बार बार आते हैं, तो आप इसे दिन में 3 बार कंटिन्यू रखें, कम से कम 1 से 1.5 महीने दें। ये क्रॉनिक पैनिक अटैक वाली सिचुएशन काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों है आर्सेनिक एल्बम। बहुत अच्छी काम करती है एंजाइटी फियर के केस में, स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जिन्हें अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उनको लगता है फियर ऑफ डेथ एक बना रहता है। उनको लगता है कहीं मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो मुझे अब कभी ठीक नहीं होने देगी, मैं अब मर जाऊंगा, मुझे क्या हो जाएगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इस तरह की एक फियर, एक एंजाइटी आपके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती हो और उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब रहती हो। रात में तो आप जब लेटते हैं यही सारे ख्याल आपके दिमाग में आते हो, जिसकी वजह से आप बहुत रेस्टलेस हैं, नींद नहीं आ पाती है और बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप इंसान है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटेन चाहिए, बहुत बैलेंस चाहिए, सारी जो चीज़ें जैसी हैं वैसी होनी चाहिए। और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करती हों कि आप किसी के घर पे गए, देख रहे हैं सब बहुत बिखरा हुआ सा है, तो आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा, बट आप किसी और के घर गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको अगर रहती हैं तो आप इस आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में प्रयोग करें, 4-4 बूंद दिन में 3 बार। ये काफ़ी हेल्प करेगी आपकी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर, इन सबको शरीर में कम करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जेलसीमियम। बहुत अच्छी काम करती है उन केसेस में जब आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम है, इंटरव्यू है, स्टेज परफॉर्मेंस है, और इन सब के वजह से एक जो फियर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, आपका हाथ पैर बिल्कुल काँप रहा है, पसीना आ रहा है, मुंह सूख रहा है, एकदम डल से हो रहे हैं आप इन चीज़ों की वजह से, तो आप जेलसीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। जेलसीमियम अगर बहुत इंटेंस सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप 10-10 मिनट पे 3 डोज लेके उसको वहीं रोक सकते हैं। या फिर इस तरह की चीज़ें आपको बहुत लंबे समय से रहेगी, कुछ भी छोटा सा आपके पास टास्क आया, कोई इवेंट आया, आप इमीडिएटली पैनिक होने लग जाते हैं, तो इस दवा को थोड़ा आप लंबा लेकर अपनी क्रॉनिक एंजाइटी वाली परेशानी को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप में एक नर्वस स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। बहुत सारे लोगों में नर्वस डिस्टर्बेंसेस बनने लगते हैं, बहुत शेकिंग, ट्रिमलिंग जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, ये उनको भी कम करता है। साथ में आपके जो इस एंजाइटी के सिम्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं उनको भी आपके शरीर में कम करने का काम करता है। तो इन तीनों में से जो बेस्ट सुटेबल मेडिसिन आपको लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 सिमिलर है तो आप 2 को भी साथ में ले सकते हैं 10 मिनट के गैप पे। काफ़ी अच्छी काम करती है एंजाइटी के पेशेंट में, बट अपने कॉजेस पे ज़रूर काम करिए, तभी आप इससे पूरी तरह से बाहर आ पाएंगे और इसकी फुल रिकवरी आपको मिल पाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।